हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथ का एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइज, ये क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से जो ऊंचाई दूरी वाला लेसन है उससे रिलेटेड है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन, और मैं बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन हर साल आप लोग के एग्जाम में एक पूछता है। ठीक है, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख भी सकते हो। देखिए क्या है क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी वही पेड़ जहां खड़ा है। ठीक है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन में अगर उनका फिगर बना लेते हैं, ठीक है गाइस, जो क्वेश्चन है उसका अगर आप फिगर बना लेते हो तो मान लो कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए इसका मैं फिगर बनाकर आपको दिखाता हूं। ठीक है, फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोग को मतलब सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं। लाइक देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, देखिए ये एक मान लेता हूं कि मैं ये पेड़ है। ठीक है, एक ये मैं मान लिया कि ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। ओके, पेड़ का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। लाइक हमने पी क्यू मान लिया पेड़ की। ठीक है, ये पी क्यू पेड़ है। ठीक है, ये इसका पाद बिंदु यानी वही आधार है। ठीक है, ये क्या होता है कि वो टूट जाता है और टूटकर ऐसे लटकता है। ठीक है, कि उसका मतलब ऊपर वाला सिरा जमीन पर एकदम मतलब इसके पाद बिंदु के सीध में। ठीक है, जैसे लाइक मान लीजिए यहाँ से ये टूट गया और टूटता है इस प्रकार कि यहाँ आकर गिर जाता है जमीन पर। ठीक है, और इसके पाद बिंदु से जो इसकी लंबाई हो जाती है, वो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 8 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ टूट कर गिरा है वो बिंदु एस हम मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी जो हो गई वो हो गई 8 मीटर। ठीक है, जैसे हम लोग का क्वेश्चन में दिया ना कि जो टूटकर गिरता है उसकी जो दूरी है पाद बिंदु से 8 मीटर है। ओके, तो यही हम लोग को कह रहा है। ठीक है, कि ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और जो ये गिरता है वही यहाँ से हम लोग का कोण कितने का बना रहा है, 30 अंश का। जैसा कि हम लोग के क्वेश्चन में दिया है 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का देखिए, ये हम लोग का फिगर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट फिगर हो गया। पी क्यू एक पेड़ है। सॉरी गाइज, थोड़ा रात में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये पी क्यू एक पेड़ है। ठीक है, ये इसका आधा भाग या आधा नहीं, कहीं से भी टूट कर गिर जाता है और ऐसे गिरता है कि वो पेड़ से तब मतलब टकराता है उसका अंतिम वाला ये मतलब ये देखिए यहाँ से ये टूट गया। ये पेड़ तो पी क्यू यहाँ तक है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ मतलब यहीं से ये आधा में से मतलब आधा में से बोले तो ये टूट कर यहाँ गिर गया है जमीन पे, और इसका ये मतलब ये जमीन पे इसका मतलब जड़ है ना पेड़ का, तो यहां से इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। तो यही हमें पूछ रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या है। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास कई तरीके हैं। देखिए फर्स्ट तरीका क्या है कि हम लोग का कोण दिया है, ये आधार दिया है। ठीक है, और शायद हम लोग का ओके चलिए, ये हम लोग का एक कोण दिया है और ये आधार दिया है। तो हम लोग का आधार दिया है, तो इससे ये हम लंब या कण कोई भी मतलब मालूम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ये जहां कटा है इसको मैं इसको भी आर रख लेता हूं। ठीक है, जहां से ये टूटा है। ओके, तो देखिए ये टूटा हुआ भाग है। तो जब अगर हम इसका मान निकाल लेते हैं, ये आर एस का मान निकाल लेते हैं। ओके, आर एस का मान निकाल लेंगे। ओके, और इसका मान निकाल लेंगे, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई या लंबाई मालूम चल जाएगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो टूटा हुआ भाग है ये लटका है, यानी इसकी लंबाई इसके बराबर है। आप समझ रहे हो ना, और यहाँ से यहाँ तक तो ये है ही। तो अगर इसको और इसको हम जोड़ देते हैं तो वही पेड़ की लंबाई होगी। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम आर एस का मान निकालते हैं। तो देखिए आर एस का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे त्रिभुज, हम जो भी ले ले आर क्यू एस में। ठीक है, क्या ले लेंगे, आर क्यू एस या क्यू एस आर, जो भी कर ले क्यू एस आर। चलिए मैं ले लेता हूं। इसके लिए आप ले लेंगे मतलब ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज आगे, या अब समकोण लिख दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज क्यू आर एस में। ठीक है, क्यू या एस आर में, क्यू एस आर में जो हम लोग का ये त्रिभुज है क्यू एस आर एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम ले लेंगे, क्या लेंगे कि लंब, ये लंब और बटा आधार। ठीक है, क्या लेंगे कि लंब बटा आधार
ठीक है। और जैसे आप लोग का एक फार्मूला होता है ना, ALAL लाल बटा काका, ठीक है, इसी के अनुसार ये लंब बटा सॉरी आधार लेते हैं। ठीक है, वही तो मैं बोला, सॉरी बोल रहा हूँ, लंब और बटा ये आधार। ठीक है, तो लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, आप लोग जानते होंगे। ओके, तो लंब बटा आधार इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब देखिए हम लोग का लंब का मतलब मान मालूम नहीं है, वही मान मालूम करना है। तो लंब क्या है, RQ है, तो RQ रख देते हैं उसके जगह पे, बटा आधार मालूम है, ये आधार कितना है 8 मीटर, तो बटा हम 8 कर देते हैं, इक्वल टू tan थीटा। इसके लिए हम लोग का ये लंब है और ये आधार है, तो tan थीटा का जो मान है कितना है, थीटा का जो मान है 30 अंश है, तो ये tan का tan और थीटा का मान 30 अंश। ओके, अब चलिए इसको आगे करते हैं। देखिए RQ बटा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, RQ बटा 8 इक्वल टू tan 30 अंश का हम सब जानते हैं कि मान क्या होता है, आप लोग देख लीजिएगा। tan 30 अंश का जो मान होता है ना, वो होता है 1/3। ओके, 1/3। तो अब देखिए, या RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इधर ये भागे तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, यानी 8/3। यानी हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का मान मालूम चल गया, कितना, 8/3। ओके, यानी 8/3, 8/3। अब देखिए हमें किसका मान मालूम करना है, इसका मान मालूम करना है, क्योंकि यहाँ तक मान मालूम चल गया। अब यहाँ से जो पेड़ टूट कर गिरा है, यानी यही पेड़ टूट कर गिरा है, अगर इसकी लंबाई मालूम रहती तो इसको और इसको जोड़ देते तो हमें पेड़ की लंबाई यानी वही ऊंचाई मालूम हो जाती। तो क्या करेंगे, इसके लिए कई तरीके, हमें तो ये पहले देखिए लंब मालूम हो गया, ये आधार भी मालूम हो गया, तो ये हम लोग का कर्ण हुआ समकोण त्रिभुज के अनुसार। तो हम कर्ण मतलब कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पर भी इसका मतलब हम मतलब लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ हम लोग का 8 करनी में 3 है, तो कैलकुलेशन करने में काफ़ी मतलब दिक्कत होगी, तो इसलिए हम इसको मतलब उस फार्मूले पर नहीं करेंगे, हम एक और फार्मूला यहाँ ऐसा ही मतलब ये वाला लगा देते हैं। कैसे, तो चलिए इसको हमें मालूम करना है। ठीक है, तो RS। ओके, चलिए देखिए, जिसको मतलब उस फिर वही ले लेंगे कि समकोण त्रिभुज QSR में। ठीक है, QSR में फिर से उसी त्रिभुज में ले लेंगे, क्या लेंगे, हमें देखिए जो मालूम करना है तो उसको ऊपर लिखते हैं, जैसे RS। ठीक है, RS, ठीक है, बटा RS बटा क्या, SQ लिख देंगे। ठीक है, यानी RS बटा SQ, यानी RS हम लोग का क्या है, कर्ण है, और बटा ये SQ क्या है, आधार है। तो कर्ण बटा आधार इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, कर्ण बटा आधार इक्वल टू, मैं आपको बता दूं कि ओके, चलिए मैं ऊपर या यहीं, चलिए यहाँ लिखूंगा तो फिर दिक्कत होगी, यहाँ मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे हम लोग का ये लाल बटा काका होता है ना, तो इसमें ये साइन थीटा होता है, ये कास थीटा, ये टैन थीटा, इसका उल्टा होता है हम लोग का साइन का कोसेक, और कास का सेक, और टैन का काट होता है। तो इससे हमें क्या ज्ञात करना है, सॉरी, तो हमें यहाँ जैसे हम लोग का है ना RS बटा SQ, यानी हम लोग का इसके अनुसार क्या होगा कि कर्ण और बटा ये हम लोग का आधार, यानी कर्ण बटा आधार क्या होगा, तो इसमें ढूंढिए। देखिए कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार इक्वल टू, ये हम लोग का आधार बटा कर्ण इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कर्ण बटा आधार उसका उल्टा सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, वो तो एक ट्रिक है उस पर निकालने का। ठीक है, तो RS बटा SQ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लिखते हैं RSC बटा SQ का हमें मालूम है। SQ जैसे आपने देखा है, SQ यानी वही आधार। ठीक है, 8, तो यहाँ मैं 8 रख देता हूँ, बटा ये 8 हो गया, इक्वल टू सेक थीटा, और इस थीटा के लिए, ठीक है, इसके लिए हम लोग का ये, ठीक है, इसके लिए हम लोग का सेक थीटा है, तो इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा कि 30 अंश सेक 30 अंश हो जाएगा, यहाँ सेक 30 अंश हो गया। ठीक है, और सेक 30 अंश आप सब लोग जानते हो कि कास 30 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, तो सेक 30 अंश का उसका सेम उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो RS इक्वल टू RS बटा 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 2/3। ओके, सेक 30 अंश का आप लोग मान देखिएगा, 2/3 होता है, क्योंकि कास 30 अंश का मान करनी में 3/2, तो सेक 30 अंश का मान उसका सेम उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ओके, यानी RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 दूना का 16 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 16/3 हो जाएगा। अब देखिए हमें RS का मान मालूम चल गया 16/3, और ऊपर हमने किसका मान देखा, यहाँ हमने ऊपर हम लोग का मान मिला RQ का कितना मिला, 8/3 मिला। तो अब देखिए हमें RQ का मान 8/3 मिला, और हम लोग का ये RS का मान, ठीक है, ये RS कहें या SR कहें, इसका मान 16/3 मिला। यानी ये जो टूटा हुआ भाग है इसी के तो बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हम लोग का
कड़ी में 3। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यही ना टूट कर यहाँ से गिरा है, तो इसकी लंबाई सेम होगी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 16 बाई कड़ी में 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसलिए, ठीक है, इसलिए जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई बराबर। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई, अब हम जोड़ देंगे दोनों को, जैसे हम पहला है हम लोग का, जैसे हम लोग जैसे चलिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 16 बाई कड़ी में 3, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये आर क्यू 8 कड़ी में 3, इस मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ, लाइक फर्स्ट है जो हम लोग का 8 कड़ी में 3 और ऊपर वाला है 16 कड़ी में 3, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखिए ये कड़ी में 3 का कड़ी में 3 तो लसा यही रहेगा, और 16 8 ये कितना हो जाएगा आप लोग का 24 हो जाएगा, 24 बटा कड़ी में 3। चलिए इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण मतलब ऊपर कड़ी में 3 से गुणा, नीचे कड़ी में 3 से गुणा, तो ऊपर हम लोग का कड़ी में 3 से गुणा हुआ तो वो 24 कड़ी में 3 हो गया, और ये कड़ी में 3 गुणा हुआ तो 3 होगा, ठीक है। ये 3 से हम लोग भाग देंगे तो 3 वाड़े 24 यानी 8 कड़ी में 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। या यहाँ आप लोग कड़ी में 3 का मान रखकर इसमें गुणा कर सकते हैं, वो भी आंसर आपका हो सकता है, या ये भी यहाँ भी आप आंसर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। तो यही था हम लोग का क्वेश्चन, और इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए मैंने काफ़ी धीरे धीरे आपको बताया, ये मतलब 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, मात्र 3 से 4 मिनट का, मतलब 3 से 4 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको धीरे धीरे ऐसे बताया कि शायद आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आए, इसलिए तेज नहीं बताया। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो बस, थैंक यू।